हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनेकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 19 जनवरी 2023। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinnacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SS पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन ज़रूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि ब्राज़ील के स्वदेशी लोगों के नए मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में किसे घोषित किया गया है। करेक्ट आंसर था सोनिया गुआजाजारा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि जाति सर्वेक्षण किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। करेक्ट आंसर था बिहार। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, संकट का सामना कर रहे विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा किसने की। करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। डिटेल्स देख लो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की, जिसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। इसने इन देशों के विकास समाधानों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने यह भी कहा कि भारत अन्य विकासशील देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल शुरू करेगा। उन्होंने घोषणा की कि नई दिल्ली भारत में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए विकासशील देशों के छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति शुरू करेगी। नेक्स्ट देखो, वुमनिया नामक एक नई पहल किसने शुरू की। करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट मार्केट प्लेस। डिटेल्स देख लो। तो गवर्नमेंट मार्केट प्लेस ने विभिन्न सरकारी मंत्रालयों, विभागों और संस्थानों को अपने उत्पाद सीधे बेचने के लिए महिला उद्यमियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए वुमनिया ऑन जेम नामक एक नई पहल शुरू की है। पहल का उद्देश्य लिंग समावेशी आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए समाज के हाशिया पर महिला उद्यमिता का विकास करना है। यह महिला उद्यमियों के लिए अति स्थानीय आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देगा और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 5 के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करेगा। जेम की CEO S राधा चौहान ने वुमनिया पहल के सार और लाभों पर प्रकाश डालने के लिए एक वीडियो जारी किया है। नेक्स्ट देखो, किस देश ने दुनिया के सबसे सख्त तंबाकू विरोधी कानूनों में से एक को लागू किया है। करेक्ट आंसर है मेक्सिको। डिटेल्स देख लो। तो मेक्सिको ने हाल ही में दुनिया के सबसे सख्त तंबाकू विरोधी कानूनों में से एक को लागू किया है, जिसमें होटल, समुद्र तटों और पार्कों सहित सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। नया कानून, जो तंबाकू नियंत्रण सुधार के लिए देश के सामान्य कानून का एक हिस्सा है, लागू हो गया है और तंबाकू उत्पादों के प्रचार, विज्ञापन और प्रायोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएगा। सिगरेट और वेब्स की बिक्री और उपयोग भी नए प्रतिबंधों का सामना करने के कारण है। नया व्यापक प्रतिबंध एक मौजूदा संघीय और राज्य तंबाकू नियंत्रण कानून का विस्तार करता है, जो 2008 में लागू हुआ था, जिसमें बार, रेस्टोरेंट और कार्यस्थलों जैसे इंडोर स्थानों में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बात करें यहाँ पर मेक्सिको की, तो इसकी कैपिटल है मेक्सिको सिटी, करेंसी है मेक्सिकन पैसो। नेक्स्ट देखो, BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन होंगी। करेक्ट आंसर है सुरभि जाखमुला। डिटेल्स देख लो। तो भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन सुरभि जाखमुला सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी। अधिकारी को दंतक प्रोजेक्ट के तहत भूटान भेजा जाएगा। BRO भारत में एक कार्यकारी सड़क निर्माण बल है, जो भारतीय सशस्त्र बलों का समर्थन करता है। पिछले महीने लोकसभा में प्रस्तुत सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों का प्रतिशत इस प्रकार है। भारतीय वायुसेना में महिला अधिकारियों का अनुपात सबसे अधिक है,
जो 13.69% है। इसके बाद भारतीय नौसेना में 6% और भारतीय सेना 3.97% पर है। यहाँ उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन योजना बहाल की? करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। डिटेल्स देख लो। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ओल्ड पेंशन योजना को बहाल कर दिया है। कैबिनेट ने उन सभी सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस प्रदान करने का निर्णय लिया है जो वर्तमान में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं, जिसे एनपीएस भी कहा जाता है। इस योजना से राज्य के लगभग 1.36 लाख एनपीएस कर्मचारियों को लाभ होगा। पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वयन की लागत लगभग 800 से 900 करोड़ रुपए है और मूल्य वर्धित कर या डीजल पर वैट में 3 रुपए की बढ़ोतरी से लागत वसूल की जाएगी। इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब पुरानी पेंशन योजना में वापस आ गए हैं। बात करें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की, तो इसके नेशनल पार्क्स में आता है पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर, सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट देखो, किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट दैट इज रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जारी की? करेक्ट आंसर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। डिटेल्स देख लो। तो ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई थी। रिपोर्ट से पता चलता है कि देश भर में 6064 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में आवश्यक सर्जनों और बाल रोग विशेषज्ञों की 80% से अधिक की कमी है। सीएचसी 30 बेड ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जो सर्जरी, स्त्री रोग, बाल रोग और सामान्य चिकित्सा से संबंधित बुनियादी देखभाल प्रदान करने वाली है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्र को पलायन अल्पसंख्यक यानी माइग्रेटेड माइनॉरिटी का दर्जा देने का सुझाव दिया? करेक्ट आंसर है दिल्ली। डिटेल्स देख लो। तो दिल्ली सरकार ने सुझाव दिया है कि केंद्र उन हिंदुओं को पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकता है जो जम्मू और कश्मीर या लद्दाख जैसे स्थानों से राष्ट्रीय राजधानी में आए हैं, जहां वे धार्मिक अल्पसंख्यक यानी रिलीजियस माइनॉरिटी हैं। यह 24 राज्यों से केंद्र द्वारा एकत्र किए गए विचारों के संकलन का एक हिस्सा है कि क्या धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों को संघ या संबंधित राज्यों द्वारा पहचाना और अधिसूचित किया जाना चाहिए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा यानी एफिडेविट पेश किया। नेक्स्ट देखो, सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 11 से 17 जनवरी। डिटेल्स देख लो। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार 11 से 17 जनवरी 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सभी के लिए सुरक्षित सड़कों के कारण का प्रचार करने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रही है। सप्ताह के दौरान आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने और सड़क सुरक्षा के लिए योगदान करने के लिए सभी हितधारकों को अवसर देने के लिए पूरे देश में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसमें सड़क दुर्घटनाओं के कारणों और उन्हें रोकने के उपायों से संबंधित विभिन्न जागरूकता अभियान शामिल हैं। मंत्रालय ने राजधानी में विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक यानी स्ट्रीट शो और संवेदीकरण अभियान सहित कई गतिविधियों का आयोजन किया। नेक्स्ट देखो, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? करेक्ट आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। डिटेल्स देख लो। तो चेन्नई के ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है क्योंकि 150 गरुड़ किसान कृषि ड्रोन को किसान पुष्पक योजना के तहत ऋण के लिए स्वीकृति मिली है। ड्रोन ऋण से किसानों को फसल उत्पादन, उर्वरकों, रसायनों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए भूमि रिकॉर्ड संचालन को डिजिटाइज करने में मदद मिलेगी। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम 150 ड्रोन अनुप्रयोगों का वित्तपोषण करती है जो किसान समुदाय को लाभान्वित करेगी और 150 कुशल पायलट बनाएगी जो उद्यमी बनने के लिए संलग्न होंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए। समाचारों में देखी गई पाइनएप्पल एक्सप्रेस घटना किस क्षेत्र से संबंधित है? करेक्ट आंसर है मौसम विज्ञान। डिटेल्स देख लो।
तो कैलिफोर्निया और वेस्ट कोस्ट के अन्य हिस्सों में वायुमंडलीय नदियों की एक श्रृंखला है जो वायुमंडल में लंबे संकीर्ण क्षेत्र हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बाहर अधिकांश जल वाष्प का परिवहन करते हैं। वायुमंडलीय नदियों को पाइनएप्पल एक्सप्रेस कहा जाता है जब टेल एंड, जहां नमी को वायुमंडल में खींच लिया जाता है, हवाई के पास यूएस वेस्ट कोस्ट की ओर शुरू होता है। पिछले साल क्रिसमस के बाद से कैलिफोर्निया को तबाह करने वाले तूफानों की श्रृंखला में बाढ़, तेज हवाएं, आंधी और बिजली की कटौती भी हुई है। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड करने के लिए आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट को अनाउंस किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। न्यू इनिशिएटिव वुमनिया को लॉन्च किया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने। वर्ल्ड का स्ट्रिक्टेस्ट एंटी टोबैको लॉ इम्पोज किया है मेक्सिको ने। बीआरओ में फॉरेन असाइनमेंट पर पोस्ट होने वाली पहली विमेन ऑफिसर बनेंगी सुरभि जाखमोला। ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया है हिमाचल प्रदेश ने। रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट को जारी किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। माइग्रेटेड माइनॉरिटी स्टेटस ग्रांट करने के लिए सेंटर को सजेस्ट किया है दिल्ली सरकार ने। रोड सेफ्टी वीक 11 से 17 जनवरी तक मनाया गया। किसान पुष्पक स्कीम के अंडर गरुड़ एरोस्पेस ने पार्टनरशिप की है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। और पाइनएप्पल एक्सप्रेस फिनोमिना मेट्रोलॉजी से रिलेटेड है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है केरल के किस जिले को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला माना गया है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है। दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनकेस आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।